हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 मैथ का सॉल्व करने के पहले जो कि रेशनल नंबर है उसके कुछ बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिक के बारे में जैसे देखिए, रेशनल नंबर है क्या, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। आपके कुछ दिन में एग्जाम भी होने वाले हैं, उसकी बढ़िया तैयारी आप लोग करिएगा। ऑफलाइन में कोर्स आपका काफी ठीक चल रहा है। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें डाल दूं जो आपके रिवीजन में मदद करे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसे हम p बटे क्यू फॉर्म में लिख पाए। p का मतलब यहाँ पे होता है न्यूमरेटर, हर का मतलब यानी q का मतलब होता है यहाँ डिनोमिनेटर। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि p और q जो है यहाँ पे क्या है, p q आर इंटीग्रल्स। अब यहां पे एक कंडीशन और हमें ध्यान रखनी है, कभी भी q डज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? जैसे इंटीग्रल्स है तो इंटीग्रल्स आप जानते हैं माइनस प्लस, 0 से लेके इधर माइनस, 0 से उधर प्लस, ये सभी संख्याएं हैं। तो अगर जो है डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जैसे मैं 3/0 लिखा, तो ये अनडिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू नहीं डिफाइंड। लेकिन अगर इसी का अपोजिट देखें 0/3, तो ये 0 है, ये डिफाइंड। तो यहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या डिफाइंड है, क्या नॉट डिफाइंड। उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, तो यहां से हमें एक चीज और पता चली कि 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर। अब आते हैं यहां पे सबसे पहले जो आपको 1.1 या 1.2 यानी 1 चैप्टर में जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिक्कत क्वेश्चन में आएगा, फाइंड रेशनल नंबर। फाइंड रेशनल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, बिटवीन, जैसे मान लीजिए लिख लेता हूं -4 एंड 0। एक आपको प्लस वाला दिखाता हूं और एक माइनस वाला। अब देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है कि रेशनल नंबर जो फाइंड करना रहता है, इसका सबसे इजी तरीका ये है, सबसे इजी मेथड ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर यानी जो हर है हमारा, उसको हम सेम बना पाए। जैसे यहां पे देखिए हम कोशिश करते हैं कैसे, तो बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पे -4 है, अगर मान लीजिए मैं -4 में 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया है तो 10 का डिवाइड भी करना होगा। एक बात ये जरूर ध्यान रखना है, जो भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दोनों में करेंगे ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हम इसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अभी भी ऊपर नीचे 10 10 कट जाएगा, ये -4 ही लिखा हुआ है। इसलिए आपको वो कैलकुलेशन करना है जो इसके वैल्यू में इफेक्ट ना डाले। अब इधर भी कर लीजिए, 0 में मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10, तो इस 10 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -40/10, ये 0/10। अब देखिए, हमने 0/10 को 0 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना था। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहां पे दो कंडीशन आती है। पहली चीज आती है कंडीशन ग्रेटर की, कि ग्रेटर रेशनल नंबर, ग्रेटर रेशनल नंबर, स्मॉलर रेशनल नंबर, स्मॉलर रेशनल नंबर, इसमें भी नंबर। अब देखिए, हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है या स्मॉलर नंबर फाइंड करना है।
ये कंफर्म हो गया। तो इसके पहले एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैं लिखा हूं, ये जो साइन है ए बी, इसे हम बोलेंगे ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर। ये दर्शा रहा है कि ए बी से ग्रेटर है या ए बी से बड़ा है। तो जिस साइड ये साइन ओपन होता है ये बड़े का साइन रहता है, बड़ा। और ये जिस साइड, जैसे मैंने ये अब लिख दिया, ये स्मॉलर का साइन है, छोटा। अब आगे देखिए, जैसे 3 है ये ग्रेटर है 1 से, 3 ग्रेटर है 1 से, 3 बड़ा है इससे, लेकिन -3 छोटा है -1 से। इसे ध्यान से देखिएगा। और -1000 या 1 लाख छोटा है -1 से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मीन्स है कि प्लस में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी ही रहती है, जो छोटी है वो छोटी ही। लेकिन माइनस में इसका अपोजिट होता है। माइनस में जो नंबर जितना भी लार्जर होगा, जितना भी ग्रेटर होगा, वो उतना ही छोटा होता जाएगा, उतना ही छोटा। जितना भी बड़ा माइनस में आप संख्या लिखोगे वो -1 से भी छोटी होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको जरूर इसको याद रखना है। तो अब देखिए, यहां पे हमें -40/10 और 0/10 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो -40 से ग्रेटर कौन होगा? जो इससे छोटा होगा। उल्टा होता है जस्ट अपोजिट। तो इससे ग्रेटर रेशनल नंबर लिखिए, -39/10, -38/10, -37/10, -36/10। ऐसे लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे स्मॉलर नंबर लिखना है, तो क्या करूंगा? जो स्मॉलर है ये सब इससे ग्रेटर है, तो स्मॉलर के लिए इसके अपोजिट आना है, यानी 41। -41/10, -42/10, -43/10, -44/10, ऐसे ही बढ़ते जाइए। बस डैश 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 डैश। तो ये है रेशनल नंबर फाइंड करना। ये माइनस के लिए हमने देखा। अब एक आपको प्लस के लिए दिखाता हूं। इसको लिख लीजिए पहले। अब आपको एक प्लस के लिए दिखाता हूं। जैसे मैं मान लीजिए कुछ भी नंबर लिख लेता हूं। जैसे ये हमने यहां पे एक नंबर लिख लिया, 1/3 एंड 3/4। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो 3 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 होगा। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूं, इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4/12। ये अभी भी 1/3 ही लिखा है, मैंने वैल्यू नहीं चेंज की है। आप लोग भी इसकी वैल्यू नहीं चेंज करिएगा, चाहे जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई करेंगे वही डिवाइड करिएगा। उसके बाद 3/4 में इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 का। तो 3 3 जा 9 बाई 4 3 जा 12। अब देखिए इसके बीच रेशनल नंबर आ गए, 4/12, 9/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, ऐसे कर करके 9/12। ये इसके बीच के रेशनल नंबर आ गए। ये
इस तरह हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। इस तरह जो भी नंबर दिए हुए हो उसका आपको कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर सेम बनाए। हाँ, अब इसमें एक चीज और बच जाती है, वो क्या है कि अभी तो हमने जो भी लिया जैसे माइनस में लिया, ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिया। अगर मान लीजिए एक सिंपल नंबर हम ले लेते हैं 5 और 6, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब ये जो मेथड होगी ये इसमें भी काम करेगी और इसमें तो करेगी। इसलिए इसमें ऐसी है कि अगर एक कोई सिंगल नंबर दिया है तो उसका डिनोमिनेटर तो 1 ही होगा, और 1 1 तो ऑलरेडी सेम है, तो इसके बीच हम क्या रेशनल नंबर निकालेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है, जब भी ऐसा केस आएगा, ठीक है, तो चाहे नंबर हो या रेशनल नंबर हो, जैसे आपको अभी एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहला रेशनल नंबर 5 और 6 का, इन दोनों को हमें ऐड करना है। 5 + 6 और 2 से डिवाइड करना है, तो 5 6 11 हो गया 11/2। इसका मतलब है 11 में आप 2 को डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 1 आया, पॉइंट लगाओ तो 0 आएगा, 2 5 जा 10, 5.5। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ऐसे नंबर लिखे हों तो इनका रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी ऐसे नंबर लिखे हों इनका रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको जो इसके बीच नंबर आते हैं वो ही रेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कैसे, 5 और 6 के बीच जहां पे हम नंबर लाइन पढ़े थे तो हम जानते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 डैश। ये सभी इसके बीच आ जाएंगे, ये सब इसके बीच आ जाएंगे। और मैक्सिमम 10 ही आपसे पूछता है, मैक्सिमम 10, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बीच कौन कौन से नंबर होते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि अगर कहीं पास लिखा हुआ है 1 और 2, इसके बीच कौन कौन से नंबर आते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 मतलब 2। ये तो कहने का मतलब जब ऐसे नंबर दिए हो तो और सिंपल हो जाता है। ये है इसका रेशनल नंबर का बेसिस। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर थोड़ा सा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं। ये था रेशनल नंबर के बारे में। इसको जरूर आपको ध्यान रखना है कि 0 जो है एक रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं, अगला हमारा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स दो चीजें होती हैं, एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। उसके पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद बताता हूं। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये करना है मेक 0। एडिटिव इनवर्स का सॉल्यूशन होता है मेक 0। 0 बनाना, कैसे 0 बनाना, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर्स के पहले कोई साइन नहीं लिखा है मतलब वो प्लस है,
तो इस 2 में हम क्या लेस कर दें, क्या घटा दें कि 0 आ जाए। तो आप बोलोगे कि 2 में हम 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। बस सिंपल। एडिटिव इनवर्स का मतलब है मेक जीरो बनाना। कोई भी नंबर दिया हो आपको, उसको आपको 0 बना देना। अब कैसे? जैसे मान लीजिए -5 है और -5/2 है, मान लीजिए -5/2 का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि 2 + 2 का जो एडिटिव इनवर्स -2 है, ये इन दोनों को 0 बना देता है। तो इसका भी नंबर को हमें ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं करना, बस साइन चेंज कर देना है। -5/2 का एडिटिव इनवर्स 5/2 ये, और नीचे लिख देना है यहां पे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/2 इज +5/2। अब प्लस ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, +5/2 या 5/2 ये हो गया। ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत? जहां दिक्कत होगी बताएंगे, जहां पे आपको दिक्कत। बाकी सिंपल है, सॉल्व करेंगे आसानी से, आपसे बनेगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा एडिटिव इनवर्स के बाद। आप ये समझ गए ना, यहां पास मेक 0, ये जरूर आपको लिखना है, मेक 0 बनाना, इसका मतलब ही। अब देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है मेक 1 बनाना। अब कैसे 1 बनाना? देखिए, जैसे 1/2 लिखा है, इसमें हम किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, किस, उसमें क्या एडिटिव एड का मतलब क्या, जोड़ दें। यहां पे रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा। इसी नंबर का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 का 2/1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे जैसे 3/5, तो 3/5 का आपको उल्टा कर देना है, साइन कुछ नहीं चेंज करना है। 3/5 का उल्टा 5/3, ये सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यही होता -2/3, तो इसका उल्टा कुछ नहीं करना है, -3/2। अब आप सोचेंगे कि मैंने नीचे माइनस क्यों नहीं लिखा? नीचे माइनस लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, नीचे माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है। यह संख्या जो लिखी हुई है -2/3, ठीक है, अगर इस संख्या में यहां पे नीचे लगा हुआ है -3, तब भी ये -2/3 ही पढ़ी जाएगी। तो कहने का मतलब नीचे माइनस का कोई मतलब होता ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा आप देखेंगे इस नीचे का माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का मतलब ऊपर ही लगने से होता है। जैसे सिर्फ हम बोल सकते हैं 3/-2, लेकिन इसका मतलब माइनस हमेशा कहां होने लगेगा, ऊपर, नीचे का कोई मतलब नहीं। तो इसको 2/3 का, ये 3 से 3, -2 से -2 कट गया, बस साइन हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन वहां पास साइन चेंज करना था, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और इसमें क्या करना है, लिख देना है कि रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज -3/2। बस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट यहां पे ये लिख दो, और ये ऊपर नीचे काट दोगे। ऐसे 1/2 होता रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 होता, तो लिख देते इज
2/1। तो ये है रेसिप्रोकल, ये है, और एडिटिव इनवर्स देख लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपसे बननी चाहिए और बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है जो थोड़ा सा और, कि जैसे -3 लिखा है, +2 लिखा है, तो माइनस में इसका मतलब है 3 में हमें 2 घटाना है तो आएगा 1। लेकिन जो भी संख्या है, जो संख्या बड़ी होती है साइन हमेशा उसका आता है। तो यहाँ पे 3 बड़ी संख्या है, उसके साथ माइनस है, यहाँ तो माइनस होना है। ऐसे अगर लिखा है 3 - 2 तो इसमें 1 आएगा, लेकिन 3 के साथ प्लस है, यहाँ पे बड़ी संख्या 3 है इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, और नहीं लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह प्लस माइनस जो करते हैं तो प्लस माइनस करने के बाद साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और कुछ और ध्यान रखना है, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप गरीबों तक जरूर पहुंचाएं। अब नेक्स्ट डे हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे।